स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में। जैसा कि इन दिनों जीडी से संबंधित हमारी प्रिपरेशन चल रही है, उसी श्रृंखला में एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट के दौरान हम आपको उन सारे पैटर्नों से अवगत कराते हुए चलते हैं। हम सारी इकाइयों को कवर करते हैं, अपने टेस्ट सीरीज में भी, अपने प्रैक्टिस सेट में भी, अपने नोट्स में भी, अपने पीडीएफ में भी, और उसी को कंटिन्यू करते हुए पहले प्रश्न से आपको अवगत करा रहे हैं, जो कि करंट इवेंट्स का है। भारतीय संसद का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है? अंडर विच प्रोजेक्ट इज द इंडियन पार्लियामेंट बीइंग बिल्ड? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय संसद का, नए संसद का निर्माण कराया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पुराने संसद भवन में जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अब कमी पड़ रही थी, नए संसद भवन का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही साथ और भी जो नई बिल्डिंग्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन की भी बात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत करी जा रही है। दिल्ली जब राजधानी बनी थी 1911 में, इन सारी बातों से आप अवगत होंगे। कोलकाता से जब जॉर्ज प्रथम का आगमन हुआ था ब्रिटेन से, कोलकाता से ट्रांसफ़र हुई थी राजधानी 1911 में, दिल्ली दरबार। आप सारी चीज़ों से अवगत हो गए। एक बात और अपने जहन में रख लीजिएगा, जब भी दिल्ली की बात आती है, प्रोजेक्ट की बात आती है, कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो एडविन लुटियंस आपके दिमाग में होने चाहिए। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने दिल्ली के निर्माण में, दिल्ली के डिजाइन में प्रमुख भूमिका अदा की थी। चाहे राष्ट्रपति भवन का मामला हो, चाहे सेक्रेटरीट का मामला हो, चाहे पार्लियामेंट हाउस का मामला हो, इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। बहरहाल हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर मैंने कवर किया है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स भी करंट अफेयर्स का हिस्सा है, और यहाँ पर बात की जा रही है एक ऐसे प्रश्न की जो अक्सर आता है, विच प्लेयर हैज ऑन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 2021? दोस्तों मार्क सेल्बी, इंग्लैंड के मार्क सेल्बी ने एक बार पुनः वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप को हासिल किया है। मार्क सेल्बी, आप जो इसका ऑप्शन है बी, उसके साथ आप जा सकते हैं। बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न जो आप देखें ग्रुप ऑफ 7 से है। 2022 में G7 समूह के सदस्यों देशों का सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? दोस्तों ग्रुप ऑफ 7 जो कि डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स है, और इसका जो अगला समिट होगा वह जर्मनी में होगा। तो इस चीज़ को आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है सर्वेक्षण 2021 के अनुसार उस भारतीय शहर का नाम बताएं जिसे भारत का स्वच्छ शहर के साथ साथ पहला वाटर प्लस सिटी भी घोषित किया गया है। दोस्तों दोहरी उपलब्धि एक ही साथ एक शहर को मिली है। स्वच्छ शहर के रूप में शुमार किया जाता हुआ इंदौर वाटर प्लस सिटी के रूप में भी शुमार किया जाने लगा है। इंदौर इन मध्य प्रदेश आल्सो रेफर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो आप इस चीज़ को अपने जहन में अवश्य रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न आप देखें, नवंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच संसद मैत्री संघ की स्थापना की गई? यद्यपि यह परंपरा प्राचीन है, एक बार पुनः इसको स्थापित किया गया है वर्तमान समय में। जैसा कि आप जान रहे हैं, बदले हुए वैश्विक समीकरण में श्रीलंका चीन के साथ मोस्टली दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने इस पड़ोसी देश से भी वह अपने रिश्ते निभा रहा है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे रिश्तों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन को पुनः जीवित किया गया है। दोस्तों इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखिएगा, भारत और श्रीलंका। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है अपनी स्थापत्य कला के लिए सुप्रसिद्ध मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों खजुराहो की बात जब भी आती है, उसकी स्थापत्य कला की बात आती है, कंदरिया महादेव मंदिर की बात आती है, लक्ष्मण मंदिर की बात आती है, और ये सारे निर्माण जो है करवाए थे चंदेल वंश
चंदेल वंश जो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। बुंदेलखंड खासतौर पर नर्मदा जमुना के बीच बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर चंदेल वंश के शासकों का शासन रहा था, जो चंदेल वंश के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमी नामक विभाग किससे संबंधित था? मौर्य काल में, जो कि महान अशोक का काल था, बिंदुसार का काल था, चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, और मौर्य काल में जो एग्रोनोमी जो एक अधिकारी था उसको हम रोड कंस्ट्रक्शन ऑफिसर के तौर पर जानते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन ऑफिसर यानी कि आप बी के साथ जा सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हुए आ गए हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ, और 8वां प्रश्न एक बार पुनः ट्रेडिशनल प्रश्न है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग के द्वारा जो प्रश्नों का चयन किया जाता है उसमें ट्रेडिशनल प्रश्नों के साथ साथ उन सारे प्रश्नों को भी रखा जाता है जो अपग्रेडेड होते हैं। कमीशन के द्वारा तैयार किया गया प्रश्न पत्र सदैव से अनुकरणीय होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि क्वालिटेटिव प्रश्नों का चयन आवश्यक हो जाता है। आप इन सारे पैटर्नों से अवगत होते चलिएगा। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना किसने की है? दोस्तों सूर्य सिद्धांत की बात जब भी आएगी आर्यभट्ट का नाम आएगा। सूर्य सिद्धांत वाज रिटन बाय आर्यभट्ट, और जैसा कि आप जानते हैं दशमलव के आविष्कारक, जीरो के आविष्कारक के रूप में भी आर्यभट्ट का नाम शुमार किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? 14वीं शताब्दी के बाद की बात की जा रही है, और यह श्रेय दिया जाता है रामानंद को। रामानंद जो कि कबीर के गुरु भी थे, इसको भी आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ते हुए हम आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न नेशनल मूवमेंट से है। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था, जिससे कि बड़े पैमाने पर देश में दंगे भड़क गए थे। अगला प्रश्न आप देखें, कह रहा है भारत और श्रीलंका इनमें से किसके द्वारा अलग होते हैं? दोस्तों भारत और श्रीलंका पाक जलसंधि यानी कि पाक स्टेट के द्वारा अलग होते हैं। भारत श्रीलंका का दक्षिणवर्ती समुद्री पड़ोसी है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, पाक जलसंधि। अगला प्रश्न देखें जो डैम से है, दुलहस्ती डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? दुलहस्ती बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हम आपको बता दें दुलहस्ती बांध चेनाब नदी पर है। चेनाब के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, बादाम पहाड़, कुद्रमुखे, डली रजहरा का संबंध किस खनिज के उत्पादन से है? दोस्तों ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं इनका संबंध लौह अयस्क से है, आयरन ओर से है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? दोस्तों पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर, पृथ्वी जैसा कि आप जानते हैं सूर्य की परिक्रमा करती है पश्चिम से पूर्व दिशा को अनुकरण करते हुए, और यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है, जबकि सबसे नज़दीक की पृथ्वी जो होती है वह 3 जनवरी को होती है। एपिहेलियन और पेरिहेलियन से आप निश्चित तौर पर अवगत होंगे। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट से सबसे ज़्यादा लगा हुआ है? हम आपको बता दें कि भारत का जो गुजरात राज्य है वह सबसे ज़्यादा समुद्र तट से लगा हुआ है। गुजरात के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की जब बात आती है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। अगला प्रश्न इंडियन पॉलिटी से है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में, अपने टेस्ट सीरीज में, नोट्स में सारे यूनिट्स को सम्मिलित करने का प्रयास किया है, जिससे आपके जीएस के पोर्शन से सारी समस्याओं का समाधान हो सके। मैंने बताया था आपसे कि आपको इन नोट्स की, इन प्रैक्टिस सेट्स की
टेस्ट सीरीज में सम्मिलित होने की अगर कोई भी आवश्यकता होती है तो आप हमें व्हाट्सएप करके उन सारी प्रक्रियाओं से अवगत होकर के इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं भी लगता है कि यू हैव नीड ऑफ दिस मटेरियल देन यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर प्रोवाइड करा सकता हूं। तो अगले प्रश्न को आप देखें, इंडियन पॉलिटी से है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस मूल अधिकार में के अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वह आर्टिकल नंबर 21 में वर्णित है। आर्टिकल नंबर 21 के साथ आप जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करी गई है। दोस्तों अगले बढ़ते हुए हम आ गए हैं 18वें प्रश्न की तरफ, और 18वां प्रश्न यहाँ पे है, इनमें से कौन कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, उच्च सदन है, और इसका विघटन नहीं होता। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह भी सही है। तीसरा कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों यह सही नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसको आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। जबकि चौथा कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सही बात है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आप जा सकते हैं सी के साथ, और हम आ गए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ऑफ द पॉपुलेशन किसको कहा जाता है? दोस्तों 1921 पूरे सेंसस के दौरान एकमात्र एक ही डिकेट्स में भारत की जनसंख्या कम हुई थी, माइनस में गई थी, और वह था 1921 का डिकेट्स। और उस समय बहुत सारी जो पेंडेमिक की वजह से, बहुत सारी महामारियों की वजह से, अकाल और सूखा की वजह से जनसंख्या में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और जनसंख्या में कमी आई थी, जिसको कि हम ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में जानते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, भारत की आर्थिक विकास हेतु प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों यह पुस्तक लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने। एम विश्वेश्वरैया को आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। अगले जो प्रश्न को हम देखते हुए आ गए हैं, आकाश नीला दिखाई देता है। दोस्तों आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? अब यहाँ पर आप देखें, यह प्रश्न जो है द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द लाइट। दोस्तों यह प्रश्न जो है वह साइंस का है, जनरल साइंस का है। जनरल साइंस भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, और यह इसका जो सही जवाब होगा ड्यू टू स्कैटरिंग, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर्स बिकॉज इट ट्रेवल्स एज शॉर्टर स्मॉलर वेव्स। तो आप स्कैटरिंग के साथ जा सकते हैं, प्रकीर्णन के कारण जा सकते हैं, और डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, एक बार पुनः साइंस से ही है, और वह कह रहा है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है? विच कलर है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम रेड लाइट का होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, और ब्लू और वायलेट लेंथ है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यह भी आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। बढ़ते हुए हम आ गए हैं 23वें प्रश्न की तरफ, और 23वां प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज। दोस्तों हम बता दें कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 degree Celsius is the right answer of this question. Now move to the question number 24, and it's also belongs to science, और कह रहा है which of the following proves the usefulness of a thermostat? थर्मोस्टेट से की उपयोगिता किससे सिद्ध होती है? तो थर्मोस्टेट क्या करता है? थर्मोस्टेट करता है तापमान को स्थिर रखने में अपनी भूमिका निभाता है, कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। सी के साथ आप जा सकते हैं। और अब आ गए हम 25वें प्रश्न की तरफ, और 25वां प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से है, ट्रेडिशनल है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज सिचुएटेड इन
मुंबई सी के साथ आप जा सकते हैं। इसके आगे अब जो प्रश्न आएंगे, अगला प्रश्न 26 प्रश्न देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, होरोस्कोप कहा है, और यह कहा है के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी को आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और अब हम आ गए हैं जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का प्रश्न है उसके तरफ, और हम इसके आंसर आपको बता रहे हैं और लेयर वाइज हम इसका सॉल्व भी आपको प्रोवाइड करेंगे। एक प्लेटफॉर्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है, जिससे 325 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए। रेलगाड़ी बी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, इस सवाल को आप इस रूप में भी बना सकते हैं। रेलगाड़ी बी द्वारा चली गई कुल दूरी 225 प्लस 375 यानी 600 मीटर। चूँकि रेलगाड़ी बी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं सवाल में, तो 90 × 5 = 18, इसको 25 मीटर सेकंड होगा। और इसलिए रेलगाड़ी बी की रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में जो लगेगा समय लगेगा वह 600 / 25, तो 24 सेकंड इसका आंसर आएगा। इसको लेयर में मैं समझा दूंगा। 24 सेकंड के साथ आप जा सकते हैं। 24 सेकंड इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार आप देख रहे हैं जो यहाँ पर मेंशन है आपके लिए कि 12% छूट के बाद एक खिलौना ₹132 में बेचा गया था, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। उस पर जो मूल्य मेंशन था वो क्या था, 12% लाभ के बाद अगर वो बेचा गया था तो छूट के बाद। तो विक्रय मूल्य जो है उसका सेलिंग प्राइस जो है 132, और उस पर जो आर है, इंटरेस्ट है, जो छूट है, रिबेट है, वो है 12%। तो खिलौने का अंकित मूल्य जो हुआ विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100 माइनस जो उसकी जो छूट थी गुणे 100, तो 132 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको आप कैलकुलेट करते हो तो 150 इसका आंसर आएगा। तो 150 इसका सही जवाब हुआ। इसको लेयर में मैं समझा दूंगा, आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, यह कह रहा है कि 40 लड़कों की कक्षा में 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है तथा 30 का औसत ग्राम 66 किलोग्राम है, तो पूरे कक्षा का औसत क्या होगा। चूँकि 30 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है, इसलिए 30 लड़कों का कुल भार 60 × 30 यानी 1800 किलोग्राम होगा। और शेष जो है 40 - 30 = 10 लड़कों का जो औसत भार होगा वह 56 किलोग्राम होगा। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो सही जवाब आएगा तो वह होगा 59 किलोग्राम। 59 किलोग्राम यानी ये जो है इसका सही जवाब हुआ। और अब हम आ गए हैं 30वें प्रश्न की तरफ, और 30वां प्रश्न कह रहा है एक कार्य को कितने दिन में करता है। एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दोस्तों, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो समय होगा वह होगा 12 डेज। 12 डेज, इसके कैलकुलेशन को मैं यहाँ पर बता दूंगा। दोस्तों, इसी के साथ ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आने वाले समय में हम आपको टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित होते रहेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।